हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह 15वां अध्याय ईवीएस का है, जो कि इसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या है, शुरू करते हैं। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल में अंदर चला गया। कटकटी का झाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जा रही थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। ये गर्म हो जाए हाथ। कोने में खड़े एक मियाँ वालिस्तिये उसे देख रहे थे। ये जो देख रहे हैं आप देख सकते हैं। वो घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में फूंक मारता है तो सोचने लगे कि यह बात क्या है। मगर कुछ समय में ना आया, कुछ इसको समझ में नहीं आया, तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। आगे कि लकड़हारे को यह जरा सा आदमी जो है देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोकर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो, ये पूछता है। आगे है शिक्षक का संकेत यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक संकेत बच्चों को बताए कि इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इस कहानी के जो इसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्या है, पूर्व के राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। बच्चों से इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि इनके बारे में कहानी के जो भी चर्चे हैं उनके से हम चर्चे कर सकते हैं, जिन्होंने वो कहानी बहुत सारी जो कहानी लिखे हैं उनके बारे में। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दिया गया है कि बालिस्तिये जैसा काल्पनिक मात्र जो है पात्र इस्तेमाल क्यों किया गया है। यहाँ पर बालिस्त का नाम क्यों किया गया है इस्तेमाल, तो एक ये जो है कहानी के रूप में कहानी का चित्रण किया गया है। क्यों किया गया है, तो एक काल्पनिक चित्रण है। ये क्या है, एक काल्पनिक चित्रण है जो एक बातचीत के रूप में यहाँ पर बताया गया है वालिस्तिये का। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे वो फूंक मार के आग को जला रहा है। यहाँ पर फिर से फूंक मार कर कुछ काम कर रहा है, तो इसके बारे में बताया जाएगा। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उसे गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। हाथ जो है ठिठुर रहे हैं तो वो फूंक मार कर उसको गर्म कर रहा है। मियाँ वालिस्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर वालिस्तिये मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे ने खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी होती जाती। क्या होती, आग ठंडी हो जाती। लकड़हारा मुंह से फूंक फूंक कर तेज कर देता था। अरे, वालिस्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे जो है खाना चाहा,
तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फू फू करके क्या करा, फूकने लगा। अरे, वाले ने फिर जी में कहा, यह फिर फूकता है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा? थोड़ी देर फूक फूक कर लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गपागप खाने लगा। अब तो इस वाले सीतिए को हैरानी का हाल ना पूछा, जो है हाल ना पूछो क्या हुआ उनकी हैरानी का। इससे कुछ भी ना रह जो है इससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानो, पूछो। तो वाले सीतिए ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब जो है इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ टिटलू, अब आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ वाले शेती का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगे। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भल भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ वाले शेते थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बोले, अरे, यह ना जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात वाले शेतिए की नन्ही सी खोपड़ी में आने आने की थी भी नहीं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है और ये आप समझते हैं कि कोई ज़्यादा आपके फूंक से ज़्यादा गर्म है तो क्या करते हैं, तो उसको फूंकते हैं तो उस आपके भाप से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर आपको आग की जलाने की ज़रूरत है, आप हवा देते हैं, उसको तेज़ हवा देते हैं तो जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिलता है तो वो जल जाता है। आप अगर यहाँ पर देखें, दो उदाहरण के साथ आपको बताया गया। जो अगर ठंडी लग रही है तो आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है, अपने मुंह का जो भाप होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, तो आप हाथ को गर्म कर लेते हैं। और आलू ज़्यादा गर्म है तो आपके मुंह के भाप उससे क्या होते हैं, थोड़ा ठंडे होते हैं, तो उससे वो ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों की बातें जो हैं यहाँ पर समझाई गई हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म करके जाकिर हुसैन के द्वारा लिखे गए हैं। सोचो, असल में वाले शेत्य होते हैं। इस कहानी के लेखक ने वाले शेत्य की बात क्यों की है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मूर्ख के नाम से एक जो समझ सकते हैं, जो नहीं समझदार होते हैं, इसका उपयोग जो है आप आँख से देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बाद भी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आगे है कि करके देखो, अब है करके देखो। वालेशित्तीय ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी जो है और आलू ठंडे करने के लिए फूँक रहा था, तो बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों को फूँक मारी है? कैसा लगता है? तो क्या होता है? गर्म लगता है। अपने हाथों को मुँह के पास लाकर ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार फूँक मारो। मुँह से छोड़ी हुई फूँक हवा आस-पास के हवा के मुकाबले कैसी होती है? गर्म होती है। अगर हाथों में मुँह से थोड़ी दूरी पर रखो तब भी मुँह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका हवा है, जो वायुमंडल का हवा है, उससे थोड़ा आपका मुँह का जो हवा क्या होता है? गर्म होता है। इसीलिए ये जो हवा है गर्म लगती है। आगे हम पढ़ेंगे, सोचो और बताओ।
ये हम पढ़ लिए कि हाथों से गर्म जो हवा होती है क्यों होती है, तो आसपास के जो भी हवा होते हैं, आपके हवा और उसके हवा जो है आपस में मिल जाते हैं, आसपास वो जो है जो रहते हैं हवा। क्या यहाँ पर सोचो और बताओ है क्या उम, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूँक मारने से गर्मी मिलती है? तो हाँ, बहुत सारे सोच सकते हैं। रुमाल का फूँक मारिएगा तो रुमाल क्या हो जाएगा, हल्का गर्म हो जाएगा। आप को आँखों में चोट लगती है तो देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया आँखों में चोट लगती है तो रुमाल से उसकी गर्माहट देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। आँख आपका जो सूजने में थोड़ा वक़्त लग जाता है वो छूट भी जाता है। अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार जो है फूँक मारने के लिए मोड़ दो और उसे मुँह के पास लाकर 2-3 बार ज़ोर से फूँको। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हुआ? करके देखो तो क्या होता है, गर्म होता है। वालिस्तिए ने देखा कि लकड़हारा गरम-गरम आलू को फूँक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूँके मारे ही गरम आलू खा लेता तो क्या होता? तो उसकी जो है मुँह क्या होते, जल जाते, मुँह जो है फुफुरी हो जाती वो उसके मुख क्या होते? जल जाते। क्या कभी कुछ गरम खाने या पीने की तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गरम खाने और पीने जो है कैसे खाने गरम खाने को कैसे ठंडा करते हो? तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। या पंखा चला देते हैं या मुँह से भी फूँक लेते हैं। अगर जो है रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों में से किस तरीके से ठंडा कर सकते हैं? रोटी को तो आप मुँह से फूँक लेते हैं, चावल को थोड़ा भी चावल ठंडे में खुद ब खुद थोड़ा देर में जो है ठंडा जाता है, दाल को आप फूँक लेते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि चित्र 1 में मिनी ने चाय को फूँक मार-मार कर जल्दी से ठंडा कर किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूँक की हवा क्या होगी? चाय ज़्यादा गर्म होगी, फूँक की हवा क्या होगी? ठंडी होगी। आप आगे देख सकते हैं, चित्र 2 सोनू की ठंड से जान निकल रही है, इसीलिए वह जो है बार-बार अपने हाथों को फूँक मार रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब सोचो कि लिखो सोनू का हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूँक की हवा, तो उसके हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे और फूँक की हवा क्या होंगी? कम होंगे ठंडे। आगे पढ़ेंगे, तुम और क्या-क्या करने के लिए फूँक मारते हो ये आप बता सकते हैं। तुम किसके लिए सीटी बजाने के लिए फूँक मारते हैं, घिरनी नाचने चलाने के लिए फूँक मारते हैं, कपड़ा या किसी अन्य चीज़ को धूल से उड़ाने के लिए फूँक मारते हैं, चश्मा से जो शीशा में जो आपको गंदगी होता है उसको हटाने के लिए फूँक मारते हैं, ये सब आप बता सकते हैं। कागज़ से सीटी बजा यहाँ पर फिर से कहते हैं सीटी बनाने के लिए एक कागज़ का टुकड़ा और वो 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा काटने के लिए कहता है चित्र में जैसे दिखाया गया है। चित्र 2 में देख सकते हैं कि कागज़ को काटकर यहाँ पर ये छेद करने के लिए कहता है, दोनों तरफ कागज़ के बाहर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं को मोड़ने के लिए, तीसरे में चौथे में कहता है कि अब फूँक मारने के लिए कागज़ की उँगलियों से फँसाकर होठों में लगाकर और उसके फूँक मारो जिससे सीटी सुनाई दी और साथी को भी बताइए कि ऐसे सीटी आपको मारना है और सीटी को धीरे-धीरे से ज़ोर से फूँक-फूँक कर मारकर अलग-अलग तरह की आवाज़ आप निकाल सकते हैं। अलग-अलग चीज़ों से जो है सीटी अलग-अलग चीज़ों से सीटी आप यहाँ पर बजा सकते हैं। तो नीचे दिए गए आवाज़ें निकाल कर दिखाने के लिए कहता है टॉफ़ी से बनी सीटी कैसी होती है, टॉफ़ी से, पत्ते से और यहाँ पर गुब्बारे से, पेंस के ढक्कन से, किसी भी चीज़ से अलग-अलग चीज़ों से आप सीटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक का संकेत है कि बच्चों को हवा, ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने के समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मुँह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। बाहर जैसा है इस प्रकार से हवा ठंडा या गर्म हो सकता है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में समझ बना पाएँगे। इस अवधारणा को उनके अलग-अलग अनुभवों से जोड़कर आप बता सकते हैं जोड़ना ज़रूरी है। क्या तुम्हें क्या तुमने कभी देखा
देखा या सुना है कि लोग अलग-अलग चीज़ें जो हैं, अलग-अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग-अलग तरह के संगीत बजाते हैं, जैसे बाँसुरी, ढोलक, मृदंग, गिटार आदि। क्या तुम अपनी आँखें बंद करके जो है उनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? इन सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं जो क्या बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं कि मृदंग की बज रहे हैं कि बाँसुरी बज रहे हैं, ये सब। यहाँ पे लिखने के लिए कहता है, क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकती हैं जो है फूँक कर मारने के से आवाज़ निकलती है? तो आप बहुत सारे चीज़ को बता सकते हैं, जैसे बाँसुरी हो गया, बीन हो गया, ये सब फूँक मारने से ही आवाज़ इससे निकलती है। करके देखो और चर्चा करो, करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुँह से हवा निकाल रहा है? मुँह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद कर मिलता है? तो जो भी गंदगी बैठी हुई है, वो क्या होता है अपना जगह छोड़ देता है। वहाँ पर जो आपको धूल-कण वहाँ पर मिलता है, वो साफ हो जाता है, जो से उसको आप अगर 1-2 बार फूँकते हैं तो। एक स्टील का गिलास लो, उसे मुँह के पास लाकर मुँह खोलकर ज़ोर से साँसें छोड़ो। इस तरह 2-3 बार साँस छोड़कर देखो क्या गिलास कुछ धुंधला-सा हो गया? तो आप देखेंगे तो हो जाएगा धुंधला-सा, आपको गिलास धुंधला-सा दिखता है। क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लग लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी या गीली? ये जो है धुंधलापन सूखी जो जगह है वहाँ पर अगर आप गीली हवा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? धुंधला आपको मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे तो अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो, अब साँस भरो। क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? तो अगर आप साँस भरते हैं तो अंदर छाती जाती है, हवा उससे निकलता है और आप छोड़ते हैं तो हवा क्या होता है? ऊपर आता है। साँस फुलाने के लिए अगर कहता है तो क्या करेंगे? हवा को आप नीचे के लिए जाएँगे तो साँस क्या होगा? आपका छाती ऊपर आएगा, अगर साँस छोड़ते हैं तो छाती नीचे जाता है। अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी साँस भरो और यहाँ पर बताया भी गया है, एक साँस अगर लेते हैं, पूरा साँस भरते हैं तो वह छाती क्या होगा? फूलेगा। ऋचा का संकेत है साँस गर्म भी होती है और शीशा ठंडा। साँस गर्म होती है और शीशा ठंडा। इसीलिए जो है साँस के साथ आए भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूँदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है और यही नमी क्या करता है? शीशे को धुंधला कर देता है। साँस गर्म है, शीशा ठंडा है और यह जो है भाप शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है और जो यह नमी जो होता है ये शीशे को क्या करता है? ठंडा धुंधला कर देता है। यहाँ पर अपने साथी को कहो कि वह इस एक धागे से तुम्हारी छाती नाप ले। आप फुलाकर छाती को देख सकते हैं, ये कितना है। अब जो है साँस छोड़ो और फिर अपनी छाती को कहता है नाप लेने के लिए। फुलाकर आप साँस भर के देखेंगे तो 80 आ रहा है, 85 आ रहा है। साँस छोड़कर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। वह छाती के नाप में कुछ फ़र्क आता है, कितना फ़र्क आता है? 5-6 इंच का फ़र्क आता है। हर मिनट में कितनी सांस? हर मिनट में कितनी सांस? तो अपनी नाक के आगे उँगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हैं? तो आप हवा को महसूस कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, अब गिनो 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी? तो अब 25 से 27 बार आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊँचा-ऊँचा कूदो। क्या तुम्हें साँस फूलने लगी? तो हाँ, साँस फूलने लगती है। अब फिर अपनी नाक के आगे उँगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार साँस छोड़ी, तो अब जो है साँस ज़्यादा हो जाएगा। अब साँस जो है जो आप 27-25 बार ले रहे थे वो बढ़कर आपको 10 से 15 जो बार साँसें हैं वो ज़्यादा आप छोड़ेंगे। अंतर आपको हो जाएगा जो कि 40, जो अब अगर 25 है तो आप 40 छोड़ेंगे। बैठे-बैठे और कूदने में साँस का अंतर कितना फ़र्क पाया गया? तो 25 जो है 15 बार आप ज़्यादा छोड़ते हैं। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी।
क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? किसका नाम है? स्टेथोस्कोप। याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबर पाइप लो। इस पाइप के इस पाइप के सिरे पर एक किप लगा दो। एक किप लगाने के लिए कहता है। अब किप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो। क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए? यहाँ पर बताया गया है कि सांस गिनने वाली प्रक्रिया क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए 1 मिनट शुरू होने पर शुरू और खत्म होने पर खत्म बोल सकते हैं। सांप बताए हवा की बहाव। सांप बताएगा हवा का बहाव। इनमें गोला करके कागज करके यहाँ पर देख सकते हैं बनाया गया है सांप को। इन सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा से बांध लो, एक इधर से एक इधर से। किसी सांप किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। इसके अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं ऐसा है सांप, उस ऊपर में देखते हैं तो गोला हो जाता है। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में घूमेगा, और अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही होगी तो सांप क्या होगा, तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। जैसे ऐसे घड़ी चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा। और पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हैं और हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? आगे है कि हम क्या समझे। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत दुपट्टे से 3 बार मोड़कर दुपट्टे को उस पर फूंक मारी तो अमित के माथे पर रख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में दिखाया गया था। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके जो हवा है क्या है उससे थोड़ा गर्म है और वह ठंडा हो गया और वह क्या होगा, तो वह छूट जाएगा। वो दर्द क्या होगा, आराम हो जाएगा। फूँक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते हैं। शिक्षक का संकेत है क्या? तो शिक्षक का संकेत है साँप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाज़ा होता है। साँप वाले खेल से हवा का अंदाज़ा होता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो साँप घड़ी की दिशा में घूमता है। जब गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर जाती है तो साँप क्या होता है, तो किस दिशा में घूमता है, तो साँप ऊपर उठती है तो साँप की साँप घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी जो जैसे चल रहा है उसी दिशा में। और जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है, जब वो नीचे की ओर आती है तो यह साँप क्या होता है, तो घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी जैसे ऐसे चल रहा है तो घड़ी के उल्टी दिशा में ये चलेगा, घूमेगा। जैसे पंखे के नीचे, जैसे इसे पंखे को नीचे दिखाया गया था उस प्रकार ध्यान रहे। दिशा पहचानने के लिए सांप के ऊपर से देखें। दिशा पहचानने के लिए सांप से ऊपर को हम देखेंगे, नीचे से नहीं, ऊपर से देखेंगे। जो यहाँ देख रहे हैं सांप को ऊपर से नीचे देखेंगे। जब गर्म होगा तो वो सीधे अब चलेगा और जब ठंडा होगा तो उल्टा चलेगा। याद रखना है। ये चैप्टर इस प्रकार से समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आपको यहाँ से उसी से ठंडा उसी से गर्म के बारे में बताया गया। और जाकिर हुसैन का नाम याद रखेंगे। इनके लेखक हैं, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये बन जाएंगे। एक बार 2 बार आप देखेंगे, समझेंगे तो बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत धन्यवाद।